ऑलराइट गाइस, सो आज की आंसर राइटिंग आपको पहले तो मैंने टॉपिक समझा ही दिया था, मतलब बता दिया था बिफोर गिविंग यू दिस क्वेश्चन कि आपको किस पैटर्न पे तैयार करना है, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर आपको तैयार करना है। एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के ऊपर मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उसी का जो आपको मैंने टेस्ट दिया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, राइट। सो क्वेश्चन जो था आंसर राइटिंग का, बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया किस कॉन्टेक्स्ट में था? इट वाज रिलेटेड टू करंट, इट वाज रिलेटेड टू सिलेबस एंड इट वाज रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स एक ऐसा टॉपिक है जो 2 से 3 बार एग्जाम में भी देखा गया है। एंड फर्दर मोर, जिस हिसाब से हिमालयन रीजन में डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओनली लैंडस्लाइड बट हिमालयन रीजन में जो डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब तो हर साल की बात होगी, आप याद भी क्या क्या रखेंगे। उत्तराखंड जब डिजास्टर आया था, जब फ्लड हमें देखने को मिले थे केदारनाथ में, उसके बाद तो एक तरह से झड़ी लगती जा रही है। इरेक्टिक रेनफॉल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, कभी ग्लेशियल आउटफ्लो हो जाता है, कभी आई मीन टू से लेक्स जो हैं पानी आपको बाहर निकलता हुआ नजर आता है, कभी उसके अलावा यू विल सी अर्थक्वेक्स हैपनिंग, यू विल सी लैंडस्लाइड्स तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। तो आज भी इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमने क्वेश्चन दिया था आंसर राइटिंग का, सेम कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग के सेम फंडे जो हैं वो यहां पर भी लगेंगे। एंड वो क्या फंडे है, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट। सो सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज the Himalayas are highly prone to the landslides. Himalayas are highly prone to the landslides in light of the recent events in Darjeeling, Kalimpong and Sikkim. Examine the major causes of landslide in the Himalayan region. तो पहले हम सिर्फ इसी चीज को देखते हैं, राइट? ओके, सो पहले हम सिर्फ इसी चीज को देखते हैं। Himalayas are highly prone to the landslide. See this. Himalayas are highly prone to the landslide, ये हमें पता लगी बात। अब बोल रहे हैं इन लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स इन दार्जिलिंग, कलिम्पोंग एंड सिक्किम। तो आपने देखा दार्जिलिंग में आपको क्या नजर आ रहा है, अभी लेटली लैंडस्लाइड नजर आ रहा है। सिक्किम की भी बात करें, वहां पर भी आपको नजर आया कि कैसे बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर एंड बिकॉज ऑफ द रेन, एरेटिक पैटर्न्स ऑफ द रेन, फ्लड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एग्जामिन द मेजर कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन। मेजर कॉजेज, सो यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, जो आपने देखना है मेजर कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन। सो दिस इज नंबर 1 व्हिच यू नीड टू कवर, मेजर कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। अभी देखेंगे कि इंट्रो कैसे करेंगे, बॉडी कैसे होगी, कंफ्यूजन कैसे होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। अब सी व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग यू नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रोल को डिस्कस करना है, नंबर 1। नंबर 2, अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, दिस इज नंबर 2। एंड सजेस्ट सूटेबल मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस मेजर्स विद रेफरेंस टू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब आपको तीसरी चीज इसमें बतानी है कि इसको मिटिगेट करने के लिए या अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में मेंशन करना है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कवर इन द क्वेश्चन। मतलब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। जब भी आपको आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करनी होती है, मैंने आपको अक्सर इस बात के बारे में समझाया है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। अब आपने इसको कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे नहीं किया, जस्ट चेक योर आंसर्स आल्सो, देन आई विल टेल यू कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। बट तब तक भी आप देख सकते हैं कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो कितने बेहतर थे या कितने बेहतर नहीं थे। अब फिर बता रहा हूं आपको, हिमालयस आर हाईली प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स, नॉट ओनली लैंडस्लाइड्स बट हिमालयस आर प्रोन टू द डिजास्टर्स। एंड व्हाट इज द रीजन? एक तो कुछ वहां पर आपको नेचुरल फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो तो ऑलरेडी वो रीजन जो है इट इज वेरी मच फ्रेजाइल। ओके, सेकेंडली एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी तो हैं, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी तो है। अब इन द लाइट ऑफ रीसेंट दार्जिलिंग कलिम्पोंग, अब ये जो बात है दार्जिलिंग कलिम्पोंग की या लैंडस्लाइड की जो हम बात कर रहे हैं, ये अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करना है। पहली जो इंट्रोडक्शन है आपने इसी से शुरू कर देनी है, हिमालयस आर हाईली प्रोन टू द लैंडस्लाइड। सो इंट्रोडक्शन करने के लिए या तो आप जनरल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या कोई भी डेटाबेस इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेटा को भी यूज करके इंट्रोडक्शन लिखी जा सकती थी। जनरल इंट्रोडक्शन, डेटा इंट्रोडक्शन, या फिर पास्ट के आप एग्जांपल्स लिख के भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि यस हिमालयस आर वेरी प्रोन टू द नॉट ओनली लैंडस्लाइड बट टू द नेचुरल डिजास्टर्स और मैनमेड डिजास्टर, जिसमें आप फिर मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिला। अब देखिए, हिमालयस, one of the youngest and most fragile mountain system on earth, are highly prone to the landslide due to steep slope, unstable geology and intense rainfall.
बेसिक इंट्रोडक्शन, वेरी जनरल इंट्रोडक्शन। सो दिस इज एक तरीके की इंट्रोडक्शन जो आप बिल्कुल जनरल लिख सकते हैं। जब आपके दिमाग में कोई फैक्ट नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तब आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस तरह की दे सकते हैं। दूसरा, रीसेंट डिजास्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप एग्जांपल्स देके भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको अलग एक्सप्लेन कर दिया, आप सिर्फ इतनी इंट्रोडक्शन के बाद सीधा आगे कंटेंट पे चले जाएं, बॉडी पे चले जाएं, तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन इतनी इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप क्या क्या इसमें इंट्रोडक्शन में कवर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? So recent disaster 2013 उत्तराखंड फ्लड्स, देन 2017 सिक्किम लैंडस्लाइड्स, देन 2021 हिमाचल लैंडस्लाइड्स, देन 2023 सिक्किम ग्लेशियर लेक आउटफ्लो। सो हमने क्या क्या देखा? 2013 उत्तराखंड फ्लड्स, 2017 सिक्किम लैंडस्लाइड्स, 2021 हिमाचल लैंडस्लाइड्स, देन 2023 सिक्किम ग्लेशियर लेक आउटफ्लो देखा हमने, and 2025 Darjeeling Kalimpong event which shows how climate change and unplanned human activities have amplified the natural hazard। अब देखो, आप इंट्रोडक्शन पहली जर्नल भी कर सकते थे, दूसरी इंट्रोडक्शन आपने एग्जाम्पल बेस्ड भी आप कर सकते थे। दोनों करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज फिर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। आप सिर्फ छोटे छोटे इसको, जितने भी एग्जांपल्स हैं, इनको अपने कंटेंट में भी यूज कर सकते हैं। डिमांड क्या थी उनकी? क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि भाई हिमालय जो है इट इज वेरी मच प्रोन टू द लैंडस्लाइड। तो आप अपने आंसर में जनरल इंट्रोडक्शन लिख के बियॉन्ड लैंडस्लाइड, आप उसके बाद उसको लैंडस्लाइड की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसमें यू कैन राइट व्हाई व्हेन दे आर सेइंग हिमालयस आर हाईली प्रोन टू द लैंडस्लाइड, तो आप हिमालयस आर प्रोन टू द डिजास्टर्स में एग्जांपल्स जो है वो कंटेंट में, अपनी बॉडी में धीरे धीरे डाल सकते हैं। इन द लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स में उन्होंने क्या क्या लिया? एक दार्जिलिंग वाला सीन लिया, एक ग्लेशियर लेक आउटफ्लो वाला सीन लिया उन्होंने सिक्किम का। एग्जामिन द मेजर कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। कॉजेज आपने बताने की क्या कॉजेज है। अब कॉजेज में भी वो क्या कह रहे हैं डिस्कस करना है आपको? क्लाइमेट चेंज, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड देन आपको क्या लिखना है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वी एस्टैब्लिश हुए एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। दैट्स इट। तो आई थिंक क्वेश्चन को आप डेसिफर कर पाए अगर, तो बेटर है। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को डेसिफर किया, यहां तक समझ आया? ग्रेट। तो चलते हैं आगे। सी तीसरी लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन आप क्या कर सकते थे? तीसरी लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन जो फैक्ट बेस्ड है। एक एग्जांपल बेस्ड दी मैंने, एक जनरल इंट्रोडक्शन दी आपको। किसी भी क्वेश्चन में आप तीनों तरह से इंट्रोडक्शन कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में आपको डेटा आ रहा है तो डेटा से कर दी, किसी में एग्जांपल से आ रहा है एग्जांपल से कर दी, किसी में किसी की स्टेटमेंट से आ रहा है स्टेटमेंट से कर दी, किसी में जर्नल कुछ भी नहीं आ रहा तो जर्नल इंट्रोडक्शन लिख दो। So as per ISRO's landslide atlas, 2023, nearly 12.6% of India's land area is landslide prone, with over 85% cases in the Himalayas. Okay, so this is a report, landslide atlas. Nearly 12.6% of the India's land area, 12.6% of India's land area is landslide prone. Very good data. With over 85% of the cases in Himalayas. उसमें से भी 85%, 85% जो केसेस हैं वो कहां पर हैं? हिमालयास में है। अब नाउ हमारी इंट्रोडक्शन होगी, अब हम सीधा कॉजेस पे जाएंगे, क्योंकि दे आर आस्किंग अस फॉर द कॉजेस। कॉजेस में भी उन्होंने बताया कि कौन कौन से करने हैं अपने कॉजेस, वो उसकी हेडिंग डाल के हम डिस्कस कर रहे हैं। Causes of increasing landslide, natural and climate factor. Himalayas are tectonically active and geologically young. We know this, young fold mountains हैं and tectonically very much active, क्योंकि जो plates हैं they are colliding, वो मिल रही हैं, converge कर रही हैं, and Himalayas are still rising. And you know that Eurasian plate, Indo-Australian plate. Then erratic rainfall and cloudburst. Erratic rainfall pattern and cloudburst आपको अक्सर वहां नजर आता है. Now short, intense and localized, saturate slope, triggering failures. उसके अलावा पहाड़ भी काटे जा रहे हैं एंड जो रेनफॉल का पैटर्न है वो रैटिक बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा रेनफॉल कभी भी आ रही है, कभी नहीं भी आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल ग्लेशियर लेक्स रेस GLOF रिस्क एज सीन इन द लोनक लेक ब्रीच सिक्किम 2023 में। अगेन वो सारे जो कारण है वो यहाँ पर हमने क्या किए, मेंशन किए हैं, विच आर रिलेटेड टू व्हाट, विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन आल्सो, लेकिन ह्यूमन वाले आप अलग से भी डिस्कस कर रहे हैं। Seismic activity frequently weakens hill slopes. This is also fine. Now anthropogenic human causes unplanned urbanization. अब शिमला में तो आप अक्सर देखते हैं पानी खत्म हो जाता है। पानी कैसे खत्म हो जाता है? एंड देन अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, जैसे आपने अभी देखा था कि कैसे फ्लड्स आ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सर्कुलेट हो रही थी वीडियोस कि कैसे एकदम से गांव के गांव बहा के ले जाते हैं पानी, लोगों का पता भी नहीं चलता। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंस्ट्रक्शन ऑन स्टीप स्लोप्स विदाउट ड्रेनेज प्लानिंग,
जैसे दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला। सो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज वन फैक्टर, जो ह्यूमन फैक्टर आप कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप दूसरा फैक्टर इसमें इंक्लूड कर सकते थे, जिसमें थोड़ा सा मैंने आगे उसको ब्रीफ किया। एनक्रोचमेंट ऑफ रिवर्स एंड जोरा कॉरिडोर्स, तो जो वाटरवेज ऑटोमेटिकली पानी, मतलब लेट्स से आपने नाले देखे होंगे ना छोटे छोटे, अगर आप कहीं हिमालय भी घूमने गए हैं कहीं हिल स्टेशन पर, तो वहां पर आप अक्सर देखेंगे कि छोटे छोटे, आप कई बार आपके होटल के साथ में कोई नाला चल रहा होता है पानी का, पानी साफ होता है, बट व्हाट इज दैट, दैट इज झोरा कॉरिडोर। तो उसमें इंक्रोचमेंट कर लेना, उसके ब्लॉक कर देना उसको, ब्लॉकिंग नेचुरल वाटर चैनल्स एंड कॉजिंग इरोजन। देन डिफॉरेस्टेशन, तो अब हमने क्या किया, हमने एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी लिख दिए एंड हमने नेचुरल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी लिख दिए जो हमसे डिमांड की जा रही थी। नेक्स्ट हमारी डिमांड क्वेश्चन की क्या थी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस गैप्स, lack of professional disaster response team for landslide beyond district level administration, इसके beyond we don't have that, जिसके कारण हमें मुश्किल होती है चीजों को संभालने में। inadequate enforcement of hill area construction norms, environmental impact assessment guidelines, then weak early warning systems, community awareness। तो जनरल चीजें ही हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी किसके लिए, चाहे लैंडस्लाइड है, चाहे आपको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे ग्लेशियल आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, आई मीन टू से ग्लेशियर लेक आउटफ्लो देखने को मिल रहा है आपको, इसके अलावा कोई भी आपको डिजास्टर, चाहे अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, व्हाटएवर द डिजास्टर इज, उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क तो सेम ही है ना सरकार का, नेचुरल डिजास्टर के तहत या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। ओके, सो ये आप कॉमन इन चीजों को लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ताकि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना आए जब भी आपको ये कवर करना है। ओके, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी मेजर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज गाइडलाइंस ऑन लैंडस्लाइड एंड हैजार्ड मिटिगेशन, फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग। अब इन्होंने तो सभी के लिए गाइडलाइंस दी होगी ना, यहाँ पर लैंडस्लाइड की हमने लिखी है क्योंकि डिमांड लैंडस्लाइड की थी, किसी और की गाइडलाइंस होगी तो आप वो मेंशन कर दीजिएगा। इसरोज लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, चलो ये दिस इज पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द लैंडस्लाइड, आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट वाइज रिस्क जोन फॉर बेटर लैंड यूज रेगुलेशन, सो सेम दे कैन आइडेंटिफाई फॉर द अदर डिजास्टर्स आल्सो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, दिस इज आल्सो गुड। ओके, सो देन जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप रिस्पांस टीम के बारे में भी लिख सकते हैं, एनडीआरएफ के बारे में भी लिख सकते हैं, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड आईएमडी, सैटेलाइट रेनफॉल डेटा एंड थ्रेशोल्ड बेस। सो ये सारे वो चीजें हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, इको सेंसिटिव जोन्स नोटिफिकेशन, ईआईए नॉर्म्स, जो ये सारी वो चीजें हैं जो सरकार के द्वारा दी गई हैं, जो इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है, जो उसकी कमियां हैं, एंड आपको होलिस्टिकली उसको अभी लिख लेना ताकि कोई भी डिजास्टर आए तो आप लिख पाए। डिजास्टर के ऊपर जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वे फॉरवर्ड एंड मिटिगेशन मेजर्स, तो स्ट्रक्चरल रिटेनिंग वॉल्स, चेक डैम्स, प्रॉपर ड्रेनेज, नॉर्मल चीजें तो लिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की उसी को ही ध्यान से हमें देखना है। हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स टू प्रिवेंट जीएलओस, तो इनको रोकने के लिए हमें हाई रिस्क ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लाइक वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। नॉन स्ट्रक्चरल लैंड यूज प्लानिंग, लैंडस्लाइड जोनेशन मैप्स टू रेगुलेट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की बात है बेसिकली। इंटीग्रेट कम्युनिटी अवेयरनेस एंड लोकल डिजास्टर ड्रिल्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेट कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी को इंटीग्रेट करके लोकल डिजास्टर ड्रिल्स की जाए ताकि डिजास्टर के केस में लोग उससे बाहर निकल पाए, फंस के ना बैठ जाए। इको फ्रेंडली टूरिज्म, रिस्ट्रिक्ट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेंथन रियल टाइम मॉनिटरिंग थ्रू सैटेलाइट एंड डॉपलर रेडार, ये बिल्कुल वो चीजें बताई मैंने आपको जो आप लिखेंगे आंसर में। एंड देन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सेटअप नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ एक एक वर्ड आप लिख सकते हैं, बिल्ड टेक्निकल कैपेसिटी, ओके, एंड हिल ऑफ डीडीएमएस एंड हिल म्युनिसिपैलिटीज टू प्लान एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। सो कंक्लूजन में क्या लिख रहे हैं, जनरल कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि राइजिंग लैंडस्लाइड अक्रॉस द हिमालयस आर नॉट मेयरली नेचुरल इवेंट्स, दे आर नॉट नेचुरल इवेंट्स बट आउटकम ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेस, और क्लाइमेट स्ट्रेस का कारण हम हैं, पुअर प्लानिंग, वीक गवर्नेंस, साइंटिफिक मैपिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल हिल डेवलपमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड। सो वी आर नॉट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वी आर इन फेवर ऑफ हिल डेवलपमेंट, बट it has to be what, it has to be sustainable. So only by balancing ecological stability with human aspirations can Himalayas remain resilient against future disaster. तो हमने कंक्लूजन में ये नहीं लिखा हिमालयस को एज इट इज छोड़ दो, हमने बोला सस्टेनेबली चलना चाहिए ना। जो अर्बनाइजेशन हो भी रही है वो रैंपेंट अर्बनाइजेशन है, अनचेक्ड अर्बनाइजेशन है, हमें इन चीजों से बाहर निकलना है, हमें सस्टेनेबली लेकर चलना है। डेवलपमेंट के अगेंस्ट हम नहीं है, हम ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, हमारा दिमाग ब्यूरोक्रेट की तरह काम करना चाहिए, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। So I hope guys आपको समझ आया। So this was all for your answer writing। अब आपने ऐसे आंसर लिखे या नहीं लिखे हैं, see to it, और आंसर राइटिंग लेकर आएंगे और इंप्रूव करोगे आप। Till then see you, bye bye, thank you।